अच्छा, अब हम यही डिस्कस कर रहे थे कि लाइक जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो विलिंगनेस टू पे होती है, जो डिफरेंस होता है विलिंगनेस टू पे का और एक्चुअल प्राइस का जो उसका डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पे हमने देखा था कि आईपोड जो होती है उसकी प्राइस है 260, ठीक है, $260 है, ठीक है। जो फ्री आप उसको प्राइस विलिंगनेस टू उसकी पे है वो है $300, $300, ठीक है। अब जो 260 और 300 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो $40 का होगा। तो ये फ्लिया का जो है वो कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। लेट्स सी, हम ये कहते हैं कि 260 से कम होके प्राइस जो है वो आ जाती है, लेट्स से हम कहते हैं कि 220 जो होती है ना वो उसकी हम आईपोड की प्राइस कर देते हैं, ठीक है। आईपोड की प्राइस कितनी कर दी, 220 कर दी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फिर हमारा एंथनी का भी जो है वो भी क्या आ जाएगा, वो भी कंज्यूमर सरप्लस के अंदर आ जाएगा, उसका भी 30 कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स है, मतलब जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट थी उसकी 300 प्राइस थी, वो 300 तक पे कर सकता था, ठीक है। हमने इसको अरेंज करना होता है अकॉर्डिंगली, जब हम इसका ग्राफ वगैरह बना रहे थे, जो सबसे ज्यादा पे कर सकता होता है उसको हम सबसे फर्स्ट पे रखते हैं, देन फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। वैसे वैसे वो फिर एक किस्म की ना डिमांड कर्व बनना शुरू हो जाती है सबकी। तो जैसे हम देखते हैं डिमांड कर्व जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इसी तरीके से। तो अब हमारा फर्स्ट वाला जो था वो उसका 300 था, जो कि हमारा यहाँ से अगर ये हम बॉक्स फर्स्ट वाला ही देख लें जो हमने पहले देखा था, ये वाला बॉक्स जो था ये था, ये फ्लिया का था, ठीक है, जो कंज्यूमर सरप्लस था $40, ठीक है। अगर हम आगे फर्दर देखें तो अब क्या हुआ, अब ये $250 एंथनी पे कर सकता था, अब प्राइस जो थी वो 220 है। और डेफिनेटली अब जो है वो फ्लिया का भी कंज्यूमर सरप्लस वो इंक्रीज होगा। पहले वो $40 था, अब वो मेरे ख्याल से वो 80 हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है वो एक्चुअल प्राइस जो है उसकी क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो पहले उसका बॉक्स यहाँ तक था 250 से थोड़ा सा अब तक, ठीक है, अब उसका क्या हो गया, अब ये नीचे वाला पोर्शन भी उसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है, $40 का। और साथ में ये थोड़ा सा ये पोर्शन भी इंक्लूड हो गया, जो किसका है, वो एंथनी का है, वो $30 का क्या है, वो एंथनी का पोर्शन भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ये तो था इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, अगर हम इनको सम अप करें तो हमारा टोटल कंज्यूमर सरप्लस लिया का $80 था और एंथनी का जो था वो $30 था, ठीक है। दोनों को सम अप करें तो हमारा टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया, वो 110 आ गया, 110 टोटल कंज्यूमर सरप्लस आ गया। अब अगर हम इस ही चीज को हम डिमांड कर्व के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नहीं करते, हम डिमांड कर्व को ले लेते हैं एक मार्केट डिमांड कर्व के ऊपर। तो हम देखते हैं कि वहां पे कितने कितने यूनिट जो है वो प्राइस आ रही होगी, मीन के उनका कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से बन रहा होगा। तो उसका कंज्यूमर सरप्लस अगर हम देखना चाहें तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम हमारे पास एक डिमांड कर्व है, डेफिनेटली उसके हर एक यूनिट के ऊपर कोई ना कोई चीज परचेज हो रही होती है। अगर वो जीरो हो जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम विलिंगनेस टू पे 60 देखते हैं, तो 60 के ऊपर जो विलिंगनेस टू पे है वो कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं मैं लूंगा। जैसे ही 60 से थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो कोई ना कोई कहेगा कि मैं 59 के ऊपर मैं परचेज करना चाहता हूँ, 55 के ऊपर परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है, 50 के ऊपर परचेज करने वाले वो 5 हो जाएंगे। तो हम हर एक यूनिट के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 59 के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 59 के ऊपर, ठीक है, 1% हम अज्यूम कर लेते हैं कि 59 के ऊपर एक, या चलो 2% अज्यूम कर लेते हैं कि 2% क्या होंगे 59 के ऊपर जो पे कर सकते होंगे। तो 59 जो हम एक इंडिविजुअल के लिहाज से अगर हम देखें तो उसका कंज्यूमर सरप्लस होगा ओनली $1, ठीक है, ओनली $1 होगा उसका कंज्यूमर सरप्लस। तो जैसे जैसे हमारे इसके अंदर एडअप होते जाएंगे
2 3 4 5 6 इनके 5 के ऊपर अगर हम देखें तो वो 50 5 लोग कहते हैं कि भाई हम जो है वो ये पे कर सकते हैं जो उनसे ना वो इतनी अमाउंट पे कर सकते हैं, $50 पे कर सकते हैं, जबकि उसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो कितनी है, वो 30 है। एक्चुअल अमाउंट क्या है, वो 30 है। तो जैसे जैसे हम नीचे को आते जाएंगे वैसे वैसे क्या कंज्यूमर सरप्लस का पोर्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये मीन के ये फिलहाल तो मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, लेकिन जैसे हम मार्केट डिमांड को देखते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक ओवरऑल के ऊपर चले जाएंगे। हमारी जो प्राइस सेटल है, ठीक है, हमारी जो प्राइस सेटल है, लाइक अगर हम इसके ऊपर आए तो हमारी जो प्राइस सेटल है वो डिसाइडेड है, वो $30 हमारी डिसाइडेड है प्राइस, ठीक है। और जो $60 क्या है, 60 से लेकर ऑनवर्ड $15 मीन के 15 जो सॉरी जो 0 से 15 क्वांटिटी है, वो जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस होगी इसकी क्या होता जाएगा, वो लोग उसकी क्वांटिटी को ज्यादा परचेज करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो कंज्यूमर सरप्लस है, अगर हम हर एक का देखना शुरू करें तो इसके ऊपर इसका कंज्यूम के एक इंडिविजुअल का यहाँ पे 59 के ऊपर था, फिर 55 के ऊपर, फिर 50 के ऊपर। तो ये सारा एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, वो कंज्यूमर सरप्लस के अंदर आ जाएगा अगर हम एक 30 प्राइस फिक्स के ऊपर देखें। ये प्रोसेस तब अज्यूम किया जाता है जब हम इंडिविजुअल के लिए नहीं, हम डायरेक्टली जो है वो टोटल कंज्यूमर सरप्लस को जो है वो हम क्या क्या करना चाह रहे हो, कैप्चर करना चाह रहे हो, ठीक है। टोटल कंज्यूमर सरप्लस को हम कैप्चर करना चाह रहे हो, तो देन हम इस चीज को देखते हैं। अच्छा, तो अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि टोटल कंज्यूमर सरप्लस है कितना, तो ये एक बॉक्स टाइप बन गया है। तो बॉक्स का एरिया हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से हम बॉक्स का एरिया डिफाइन कर सकते होते हैं। तो उसके अंदर हम हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस करके तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते होते थे, तो हमारे पास उसका एरिया निकल आ जाता था। तो इसी तरीके से हम कंज्यूमर सरप्लस को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट जो कि कितनी है, 60 माइनस 30 करें तो हमारे पास हाइट निकल आती है। तो वो कितनी, वो 30 आ गई, ठीक है। 30 यूनिट्स जो होती है ना, वो हमारे पास प्राइस आ गई हाइट हाइट की, ठीक है। और अगर हम बेस की बात करें तो वो हमारे पास कितनी है, वो 15 है, ऑलरेडी हमें ना हुआ है, ठीक है। तो 15 को हम 30 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा कि 30 प्राइस के ऊपर जो कंज्यूमर सरप्लस हमारा बन रहा है, ठीक है। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस होगा। जैसे ही अगर हम फॉर एग्जांपल हम प्राइस को बढ़ाते हैं तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस भी उस लिहाज से ही कम या ज्यादा हो जाएगा। लाइक 30 से हम 40 के ऊपर गए हैं, ठीक है, 30 से हमने प्राइस अब 40 कर दिया, तो ये जो एरिया है ये कंज्यूमर सरप्लस से ये वाला एरिया, ये दोनों एरियाज निकल जाएंगे। अब हमारा जो एरिया ये वाला है इस कलर का, वो हमारे कंज्यूमर सरप्लस के अंदर आएगा। तो वो उसकी हाइट अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो वो 60 माइनस 40 करेंगे, हमारी हाइट आ जाएगी $20 की, और बेस जो है वो 10 आ जाएगी। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास इस ट्राइंगल का जो सा वो एरिया निकल आएगा, जो कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। सेम यही चीज जो थी ना वो इस एग्जांपल के अंदर की गई हुई है। अगर आप देखें तो वो एग्जैक्टली वही चीज की हुई है कि पहले उन्होंने फुल का जो सा वो किया है 45 सॉरी 20 के ऊपर आई थिंक किया होगा यहाँ पे एट क्वांटिटी 10, ठीक है। एट मीन तो पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने क्वांटिटी 10 ये वाला इक्विलिब्रियम रखा है यहाँ पे, मीन तो उन्होंने 30 के ऊपर पहले प्राइस फिक्स की थी। पहले सॉरी हमने किया है, पहले हमने कंज्यूमर प्राइस को बढ़ाया था, यहाँ पे 30 से 40 की तरफ बढ़ाया था। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने 30 से 20 की तरफ बढ़ा के देखा, मीन 20 की तरफ बढ़ाएंगे तो देन हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सेम वही प्रोसीजर 40 माइनस 20 हमारी टोटल हाइट निकल आएगी, बेस जो होती है वो 20 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इसका एडिशनल निकल आएगा। अगर लेट से हम ये कहते हैं कि हमने एडिशनल अमाउंट निकालनी है कि कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज कितना हुआ है, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस
इंक्रीज कितना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 30 के ऊपर, सॉरी, यहाँ पे 30 के ऊपर हमारा 225 था। क्या था? $225 था। अरे अच्छा, 225 हमारा जो है उसके अंदर हमारा इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस था। अच्छा, ये एक स्टूडेंट है मोहम्मद बिलाल, मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ। बच्चे आप इस लिंक से जो है ना वो जल्दी से ज्वाइन हो जाए। हम जो है ना वो क्लास ले रहे हैं, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 30 से हमारा 20 के ऊपर आ गया है। तो अब हमारा जो एडिशनल अमाउंट है, अगर हम एडिशनल अमाउंट देखेंगे, एडिशनल अमाउंट कितनी हमारी ऐड अप हुई है, तो वो हम देखेंगे 30 से लेकर 20 तक। अगर हम एडिशनल की बात कर रहे हैं, हम टोटल की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं एडिशनल की, कि इंक्रीज कितना आया, तो हम फिर बेस जो हाइट उसकी सॉरी देखेंगे, वो देखेंगे 30 से 20 तक। ठीक है, 30 से 20, तो वो कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। तो यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है और एक बन रही है ट्राइंगल। तो जब हम क्या करेंगे, अगर हमने एडिशनल देखना है, तो हम दोनों का करके उसको हम ऐड अप कर सकते हैं, तो देन भी हमारे पास एडिशनल अमाउंट आ सकती है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से नहीं करना चाहते, हम फिर क्या करेंगे, हम इसका भी टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, जो न्यू वाला 20 के ऊपर, ठीक है, और 30 के ऊपर वाला भी कर लेंगे। तो उन दोनों में से ये चीज माइनस कर देंगे, लाइक 40 वाला सॉरी 20 वाले में से 30 वाला माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा कि कितना कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो हमारा इंक्रीज हुआ था 10 का। ठीक है, और दूसरी साइड पे भी देखें तो हमारा जो यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हुई थी, वो भी 10 की ही इंक्रीज हुई थी। तो कंज्यूमर सरप्लस अगर हम ये ट्राइंगल का देखना चाहते हैं कि भाई वो कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास ट्राइंगल का जो है ना एरिया आ जाएगा, जो कि इंक्रीज हुआ है। अच्छा, तो अब अगर हम देखें कि अगर हमने इसको भी ऐड करना है, लाइक पहले तो हमने ये इसका बॉक्स का कर लिया ना, ये 50 आ गया। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि भाई किस तरीके से हम ये बॉक्स का करें। तो जब बॉक्स का करते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा। मीन कि ये हाफ इनके ट्राइंगल का नहीं कर रहे। अगर हम उसको 2 पे डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे यहाँ पे ऐसे, तो वो हाफ हो जाता है बॉक्स। तो जब पूरे बॉक्स का करना होगा, तो हम 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो 100 पूरा आ जाएगा। तो अगर हम 100 प्लस 50 को कर लें, तो हमें पता चलेगा कि 150 हमारा टोटल जो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और टोटल कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हुआ है। अच्छा, ये तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस था। इसी तरीके से हम जो है वो देखते हैं कि भाई हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। एग्जैक्टली अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस का आइडिया हो गया हो इस तरीके से, तो प्रोड्यूसर सरप्लस का भी आइडिया समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो भी बिल्कुल आसान है इसी तरीके से। ठीक है, अच्छा, प्रोड्यूसर सरप्लस के अगर हम बात करें, तो प्रोड्यूसर सरप्लस की अगर डेफिनेशन देखें, तो उसमें आता है cost is the मीन प्रोड्यूसर सरप्लस इज द cost, the value of everything a seller must give up to producer a good। मीन के दूसरी सेंस के अंदर अगर हम आपको बताना चाहें, तो ये जरा अगर आप पढ़ें, ये
प्रोड्यूसर सरप्लस द अमाउंट अ सेलर इज पेड फॉर अ गुड माइनस द सेलर कॉस्ट। मीन के सेलर को जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट को हम माइनस कर दें जो कि जिस प्राइस के ऊपर प्रोड्यूसर उसको सेल करना चाह रहा है। लाइक अगर हम देखें, एग्जांपल लेते हैं कि भाई किसी चीज की प्राइस है, लाइक एक आईपॉड की ही एग्जांपल है, तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोड्यूसर है, जैक प्रोड्यूसर है, जेनेट प्रोड्यूसर है, चिर्सी जो है वो प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो जो प्राइस उसको आ रही है, मीन के जिसके ऊपर वो सॉरी सेल कर रहा है, वो कितनी है, वो 25 है। लेट्स से वो कितनी है, वो 25 है। तो अगर हम देखें कि जो डिफरेंट प्रोड्यूसर है वो कितने कितने के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, एक है वो $15 के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, एक $5 के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, एक $0 के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो हम किस तरीके से देखेंगे कि भाई कितना किसका कितना कितना प्रोड्यूसर सरप्लस बन रहा है, ठीक है। अब हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, वो 25 आ रही है, ठीक है। तो जो 15 वाला है, लाइक अगर हम देखें जैक की बात करें, जैक की सिर्फ बात करें, तो जैक जो है, जैक का जो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा वो कितना होगा, 25 माइनस 15, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, वो आ जाएगी $10 आ जाएगी। तो वो सिर्फ होगी कितनी, ये बॉक्स, सिर्फ ये वाला बॉक्स जो सा है वो किसका हो जाएगा, वो जैक का हो जाएगा, $10 का, ठीक है, इतना डॉलर। अब अगर हम बाकी दूसरा भी देखें, जेनेट देखें, तो जेनेट का जो है वो कितना आ जाएगा, जेनेट क्योंकि $5 के ऊपर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो आई थिंक सॉरी, ये जो मैंने ये बॉक्स था, ये इसमें हम देखें, ये तो था 10 के ऊपर, ये 10 के ऊपर था, मीन के ये जैक की कॉस्ट नहीं थी। होल्ड ऑन मिनट। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली जो है ना वो जैक का प्रोड्यूसर सरप्लस ही दे दिया हुआ है, ठीक है। मैं समझ रहा था कि ये शायद इसकी कॉस्ट है। अगर हम इनकी कॉस्ट देखें तो ये शायद हमने स्किप कर दिया था। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनकी कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है और वो सेल कितने के ऊपर कर रहा है, ठीक है। उस लिहाज से हमें प्रोड्यूसर सरप्लस का बेटर अंदाजा हो जाएगा, हम प्रोड्यूसर सरप्लस को कैप्चर कर सकेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा सा मिक्स हो गया होगा, तो अगर आप दोबारा से स्टार्ट से हम प्रोड्यूसर सरप्लस को देखें तो आपको बेहतर तरीके से वो समझ लग जाएगा। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि जैक की जो सी है वो कॉस्ट आ रही है $10 आ रही है, जेनेट की $20 आ रही है और चिर्सी की $35 आ रही है, ठीक है। तो हम एक्चुअल प्राइस देखते हैं कि जिसके ऊपर वो सेल कर रहे हैं वो कितनी है, 25, ठीक है। 25 के ऊपर वो सेल कर रहा है। तो अब हम देखें कि जैक का जो प्रोड्यूसर सरप्लस आएगा, 25 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास जैक का प्रोड्यूसर कितना आ जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना आ जाएगा, वो $15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, $15, जो कि यहाँ पे जैक का प्रोड्यूसर सरप्लस लिखा गया हुआ है। अब जैक की जो इनिशियल प्राइस थी वो कितनी थी, $10, जिनके जिसके ऊपर वो प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, जिसके ऊपर वो प्रोड्यूस कर रहा था। अब यहाँ पे देखें तो $10 के ऊपर जैक प्रोड्यूस कर रहा है और टोटल उसको जिसके ऊपर वो सेल कर रहा है वो कितनी है, वो यहाँ पे वो 25 है। तो उसका जो बॉक्स है ये वाला वो क्या हो जाएगा, वो उसका प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। इसी तरीके से जेनेट की अगर हम बात करें तो जेनेट 20 उसकी कॉस्ट आ रही है, टोटल प्राइस जो उसकी है इसके ऊपर वो सेल कर रही है वो है 25, तो इसका जो प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, $5 का आ जाएगा, $5 का आ जाएगा, जैसे कि ये मेंशन किया हुआ है प्रोड्यूसर सरप्लस $5 का। तो ये जो इतना बॉक्स होगा, लाइक वो 20 के ऊपर कर रही है, ठीक है,
20 और उसको जो 20 के ऊपर प्रोड्यूस कर रही है और 25 उसको के ऊपर वो सेल कर रही है, तो उसको जो प्रोड्यूसर सरप्लस आएगा वो ये बॉक्स आएगा, मीन के $5 आएगा। अगर हम इसी तरीके से जैसे हमने इंडिविजुअल से कलेक्टिव के ऊपर हम मूव किए थे और हमने जो सा ना वो कंज्यूमर सरप्लस किया था, ऐसे ही हम हमारी हर एक पॉइंट के ऊपर जो सा ना वो हर एक प्रोड्यूसर वर्क कर रहा होता है जो हमारी सप्लाई करके दिखा रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पे बिल्कुल वन यहाँ पे देखें कि 10 से अबव जो सा ना सॉरी 15 से अबव, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कोई प्रोड्यूसर होगा, यहाँ पे भी कोई प्रोड्यूसर होगा, यहाँ पे भी प्रोड्यूसर होगा। तो ये सारी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है प्रोड्यूसर्स को। तो अगर हम टोटल प्रोड्यूसर देखना चाह रहे हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस, तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स का जो है ना वो हम क्या करेंगे, उसको उसके एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा। तो वो एरिया आपको ऑलरेडी जो है ना वो निकालना आता है, वो किस तरीके से होगा, 40 माइनस 20, ठीक है। ये आपकी हाइट आ गई और ये आपकी बेस आ गई 25। तो ये 25 40 माइनस जो हमने 15 यहाँ पे किया था, 40 माइनस 15, तो वो भी 25 आ गया, ये भी 25 आ गया। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। और सेम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जिस तरह हमने कंज्यूमर सरप्लस के अंदर हमने एडिशनल प्रोड्यूसर सॉरी एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस हमने निकाला था, एग्जैक्टली वैसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस भी हम वैसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेरा लेक्चर आप लोगों पढ़ा भी हुआ है यूट्यूब का, मेरे ख्याल से मैंने वीडियो शेयर भी की थी, तो उसके अंदर आप डिटेल से देख सकते हैं और बाकी आप इसको देखेंगे डिटेल के अंदर खुद से तो आपको समझ लग जाएगी। ये मैंने पहले भी लेक्चर रिवाइज किया, क्योंकि टाइम कम है तो मैं लेक्चर को वाइड अप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये वही जो है कि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होके प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज करके दिखाया हुआ है, तो वो कितना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे फर्दर अगर हम बात करें, पहले तो हमने टोटल कंज्यूमर सरप्लस और टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस को निकाला था। अब अगर हम देखना चाहें कि टोटल सरप्लस कितना हो जाएगा, तो ये कंज्यूमर सरप्लस आ गया, ये प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के एरिया को एड अप कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। हमें पता है कि कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालना है, वो हम कंज्यूमर सरप्लस निकाल लेंगे, लाइक ये हाइट हम यूज करेंगे, सॉरी ये बेस यूज करेंगे, ये हाइट यूज करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया आ गया। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल हमारा जो है ना वो जो आ जाएगा वो सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट इफ अगर के टैक्स आ जाए, अगर टैक्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, कभी किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, तो देन उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट का साइज जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि टैक्स लगाने से क्या हो जाता है, उसका मार्केट का साइज श्रिंक हो जाता है, ठीक है। मार्केट का साइज श्रिंक हो जाता है, तो हम अगर हम देखें कि यहाँ से पीबी से लेकर पीएस तक, ठीक है, वो हमारा जो है टैक्स इम्पोज हो गया है, तो उससे हमारे टोटल सरप्लस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम हमारा ये टैक्स इम्पोज नहीं हुआ, मीन के यहाँ से पीबी से लेकर पीएस तक हमारा टैक्स इम्पोज नहीं हुआ, तो हम इनिशियली देखेंगे हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कितना है, वो यहाँ से लेकर मीन के ये जो लाइन खींची जा रही है, जो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम से लेकर यहाँ से ये इक्विलिब्रियम से लेके मीन के ये पॉइंट पी ई क्यू ई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से पॉइंट से लेकर ये प्राइस, ये जो ट्राइंगल बन रही है यहाँ तक इतनी, ठीक है। इस ट्राइंगल को हम कहेंगे जो सा वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होगा, और प्रोड्यूसर सरप्लस जो सा होगा वो हमारा होगा यहाँ से लेकर
यहाँ तक मीन कि अगर हम इनको पूरे एरिया के अंदर डिवाइड करें तो हमने एरिया के अंदर डिवाइड किए हैं। तो अगर हम कंज्यूमर सरप्लस देखें विदाउट टैक्स तो वो क्या होगा, हमारा ए एरिया, बी एरिया मीन कि ये वाला एरिया और हमारा सी एरिया, ठीक है। तो ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर हमारा डी वाला एरिया, एफ वाला एरिया और ई वाला एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसे ही टैक्स लगेगा तो हमारा जो बी एंड डी वाला एरिया है वो हमारे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस से निकल जाएगा और सी और ई वाला एरिया भी निकल जाएगा, क्योंकि प्राइस अब जो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर को मिल रही होगी वो कितनी होगी, वो पीबी होगी, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर होगी, इस पॉइंट के ऊपर हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है उसको जो प्राइस रिसीव हो रही होगी वो पीएस हो रही होगी। तो पीएस के ऊपर हमारा जो वो एफ एरिया सिर्फ प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर काउंट हो रहा होगा, ठीक है। और ये जो बी और डी वाला एरिया है ये हमारा टैक्स रेवेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज एडिशनली जो हमारी जाया होगी वो होगी सी और ई वाला एरिया होगा, जिसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा ये एरिया जो है वो जाया हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, टोटल कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस और जो मीन के इनको किस तरीके से हम कैप्चर कर सकते हैं और इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से हम एग्जांपल कहते हैं कि ये हमारा जो है एक इनिशियल था, इसके ऊपर टैक्स नहीं था लगा, तो हम इसका जो है वो पहले हम कंज्यूमर सरप्लस ये वाला एरिया करेंगे, फिर ये प्रोड्यूसर सरप्लस करेंगे। तो अगर हम कंज्यूमर सरप्लस करना चाह रहे हैं तो 400 माइनस 200 करेंगे, इसकी हाइट निकल आएगी। 400 माइनस 200 किया तो 200 इसकी प्राइस निकल आई और इसकी बेस देखे तो वो 100 है। तो 200 को 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, मीन के हाइट को हमने बेस से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास क्या निकला है, कंज्यूमर सरप्लस निकला है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर आ जाएंगे। तो प्रोड्यूसर सरप्लस 200 माइनस 0 करेंगे तो ये इसकी हाइट निकल आई इस ट्राइंगल की, और ये जो है इसकी बेस निकल आई, ठीक है। बेस कितनी है, बेस इसकी है 0 से लेकर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तक जितनी है वो 100 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा। इसी तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करके निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर सरप्लस निकल आया। अब इन दोनों को हमने एड अप किया तो हमारे पास टोटल सरप्लस आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर टैक्स इम्पोज हो जाए तो देन हम किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट करेंगे, डेड वेट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जब टैक्स इम्पोज हो गया, टैक्स इम्पोज होने से, ठीक है, टैक्स इम्पोज होने से क्या हुआ, ये चीज हमारी जो है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ इतना एरिया रह गया, क्योंकि डेफिनेटली प्राइस हायर होगी कंज्यूमर सरप्लस के लिए। तो अब हम करेंगे उसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए 400 में से 250 को जो है वो माइनस करेंगे, हमारी हाइट निकल आएगी 0 में से 75, क्योंकि अब हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है, ठीक है, 75 के ऊपर आ गया है। तो 75 होगी, तो यहाँ पे 400 में से 250 किया 150 आ गया, ठीक है। और साइड नीचे जो है वो बेस 75 आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड किया तो ये अमाउंट हमारे पास जो है वो कंज्यूमर सरप्लस की आ गई। इसी तरीके से ये एरिया का हम क्या करेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे, वो भी सेम एग्जैक्टली वैसे ही है। ये 150 इसकी हाइट आ गई 0 से 150 तक और 75 इसकी बेस आ गई, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये जो है ये हमारा उतना ही मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर सरप्लस निकलाएगा। अच्छा, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया इन दोनों चीजों को। अब हम देखेंगे कि टैक्स रेवेन्यू के अंदर कितनी चीज है। तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमने अगर चीज डिसाइड करनी है तो उसका हम क्या करेंगे, उसकी भी हाइट और उसकी बेस लेंगे, क्योंकि ये बॉक्स प्लॉट की फॉर्म के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर इंक्लूड जो है ना उसको 2 के ऊपर डिवाइड नहीं करेंगे,
तो 250 माइनस 150, 100 यहाँ से आ गया, 75 इस साइड से आ गया, तो हम 100 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टैक्स रेवेन्यू निकल आएगा। अब टैक्स रेवेन्यू जो सा ना वो हमारे टोटल सरप्लस के अंदर एड अप हो रहा होता है। तो टोटल सरप्लस हमारा जो बनता है वो कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और टैक्स रेवेन्यू को जब हम एड अप करते हैं तो हमारे पास हमारा टोटल सरप्लस निकल आता है। अगर हम इसको ऐड करें कैलकुलेटर से, बस ये एंड होने वाला है 2-4 मिनट के अंदर, मैं ये फाइंड आउट कर दूंगा आप लोगों को लगता है। अच्छा, अब अगर आप देखें कि 5625 प्लस 5625 एंड प्लस 7500, तो ये हमारे पास कितना आ गया एग्जैक्टली 187050, मीन कि ये हमारा टोटल सरप्लस जितना है उतना ही आ गया। अच्छा, बात रह गई डेड वेट लॉस की, तो डेड वेट लॉस कैसे हम फाइंड करेंगे? तो डेड वेट लॉस फाइंड करना हो, सिंपली जो हमारे पास यहाँ पे टोटल सरप्लस आया था विदाउट टैक्स, ठीक है, विदाउट टैक्स, उसमें से हम माइनस कर दें किसको, उसमें से माइनस कर दें हम ये वाला जो टोटल सरप्लस आया, तो हमारे पास ये एरिया भी आ जाएगा। वो कितना होगा 1250, मीन के यहाँ पे 20,000 था, 20,000 में से हम ये जो 20,000 ये था, 20,000 में से अगर हम माइनस कर दें 18,750, ठीक है, 18,750, तो हमारे पास कितना बच जाता है, वो 1250 हमारा डेड वेट लॉस बच जाता है। अगर हम दूसरे तरीके से भी इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसकी हम हाइट कैलकुलेट करें, वो कितनी है 250, ठीक है, 250 में से 150 वो कितना आ गया 100, और 75 से 100 वो कितना बन गया 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100 करके अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास 1250 ही आता है, मीन के हम इस कभी अगर हम एरिया काउंट कर लें तो वो इजीली निकल सकता है। तो ये चीजें सारी आपको आनी चाहिए, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नीचे डेड वेट लॉस क्यों होता है, उसके डिटर्मिनेंट क्या है, उसका साइज क्या होता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से टाइम हो गया है लेक्चर ऑफ होने का, तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो अपना माइक ऑन करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चले ठीक है, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम अगर होगा तो वो मुझे ग्रुप के अंदर या फिर मुझे वैसे टेक्स्ट करके मुझे पूछ ले। सर वो अपना YouTube का बता दें आप जो कह रहे हैं। YouTube का यार मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग के ऊपर तो लगाया था, अगर लेट्स से कि अगर ये रिकॉर्ड हो जाता है सक्सेसफुली तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है, देन आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। अगर YouTube के ऊपर अपलोड ना कर सका तो फिर अगर वीडियो बनी हुई, ठीक है, तो देन मैं उसको यहाँ मैं गूगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो सा ना गूगल डॉक्स जो होता है उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव के अंदर, आप लोग वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। बेटर ऑप्शन ये है कि यूट्यूब के ऊपर अगर मैं सेंड कर दूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप किसी न किसी तरीके से लेक्चर्स वगैरह देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस आ रही थी इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, या कुछ लोग जो उनसे हो सकता है कि कुछ रिमोट एरियाज के अंदर हो जहाँ से आप लोग एक्सेस इंटरनेट को करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि 29-30 स्टूडेंट्स हैं आई थिंक टोटल जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 50 हैं, 50 प्लस हैं, तो 20 स्टूडेंट्स जो है ना वो अवेल नहीं कर सके चांस, तो वो वीडियो से जो है ना वो कर लेंगे कोलैबोरेशन। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला, मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी ये डाल दूं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो थर्सडे वाले दिन
10 बजे होगा, आपके टाइम टेबल के मुताबिक ही बिल्कुल होगा। जी जुब्दा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप माइक ऑन करके कह सकती हैं। जी जुब्दा, आप कुछ कहना चाह रही थी? आपने हैंड रेज किया हुआ था। चले, ठीक है क्लास। अगर किसी को भी कोई क्वेरी वगैरह हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि बिला वजह टेक्स्ट नहीं करते जाना, किसी काम से ही टेक्स्ट करना है, क्योंकि आई एम आल्सो बिजी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर किसी किस्म का किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो लेक्चर स्टार्ट होते ही वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज।